हाय दोस्तों, कैसे है? स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रैब्स मूडी में। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ देना चाहूँगा। मैं आज बताऊँगा कि हाउ टू बिकम ए इंजीनियर, यानी कि आप इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको 10वीं या 12वीं करनी ज़रूरी है। 10वीं और 12वीं करनी आपको साइंस साइड से करनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ज़रूर चाहिए। आप जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि यूपी में 10वीं पास करने के बाद में एक यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होता है। यूपी जेई कप का एग्ज़ाम के नाम से होता है यूपी पॉलिटेक्निक। उसमें स्पेसिफिकेशन क्या होती है, उसमें 10वीं मांगी जाती है और 10वीं के बाद में वो 3 साल का डिप्लोमा होता है, जिसमें वे 3 साल का, जिनमें गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा का होता है। उसके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूपी पॉलिटेक्निक के नाम से, ठीक है। उसमें आप 3 साल का डिप्लोमा करो, जिसमें आप उसमें 3 साल के डिप्लोमा के बाद में उसमें आपको क्या मिलेगी। जैसे आप 10वीं के बाद में एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसमें मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की भी है किसी जगह ट्रेड, ठीक है। आप अपनी वरीयता के अनुसार आपको जो जिसमें जो इंटरेस्ट हो आप वो ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मैंने तो मैकेनिकल ली थी, मेरे को क्योंकि मैकेनिकल में इंटरेस्ट था। मेरे को भी काफ़ी जानकार मेरे मैकेनिकल से थे, इसलिए मैंने मैकेनिकल ली थी। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसमें ले सकते हैं। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड लेने के कौन से क्या फ़ायदे हैं, कि किस ट्रेड में क्या फ़ायदे हैं, आपको किस ट्रेड में क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटी किस ट्रेड में क्या क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको 10वीं करनी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आपको क्या होगा, उसमें एक कंपटीशन एग्ज़ाम आएगा, उसको आपको क्वालिफाई करना है। ज़्यादा मैं तो यही करूँगा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है कि आप जैसे एग्ज़ाम दोगे कंपटीशन एग्ज़ाम में, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी कम होती है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज के एग्ज़ाम तो फ़ीस तो कम होगी, और उसमें क्या होगा, जैसे आप पढ़ाई करोगे ना, स्टडी करोगे, तो उसमें कैंपस सिलेक्शन के लिए कंपनियां आ जाएगी वहीं पर। जो प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी देखने को मिला है, काफ़ी प्राइवेट कॉलेज में इतनी कंपनियां नहीं आती है, गवर्नमेंट कॉलेज में मैक्सिमम कंपनियां आ जाती हैं। तो वहाँ से करोगे ना तो अब बेनिफिट रहेगा, और वहाँ से अच्छी अच्छी कंपनी आती है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आपका वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा। वे क्या करती है, उनका प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का वे सिलेक्टेड करती है कोई कॉलेज। तो सपोज करो उन्होंने सेलेक्ट किया कोई कॉलेज, वहाँ से बंदा है, वहाँ से उनका एक क्या करेंगे, सबसे पहले रिटन टेस्ट लेंगे। रिटन टेस्ट लेने के बाद में क्या करेंगे, वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे छात्रों का, फिर इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद में फिर क्या करेंगे, वे अपने उन्हें को सिलेक्ट कर लेंगे, ऑफ़र लेटर दे देंगे और अपने कंपनी में बुला लेंगे, ठीक है। और वहाँ से बंदा कंपनी में चला के जाए, फिर वो जॉब करे। किसी किसी कंपनी में तो होता है वे कंपनी बुलाने के बाद में भी इंटरव्यू लेते हैं, किसी किसी में होता है वहाँ से ट्रेनिंग पीरियड पर रखेंगे। डिप्लोमा वाला बंदा क्या करेगा, जैसे 1 साल की डीईटी पे रहेगा वो, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। फिर इसके बाद में एईटी, एई इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मतलब ऐसे से अपग्रेड होता चला जाता है वो। तो 10वीं के बाद में डिप्लोमा करने का तो ये फ़ायदा है। और एक 12वीं के बाद में भी डिप्लोमा होता है। 12वीं के बाद में क्या करोगे तुम, जैसे मैथ साइंस से तुमने क्या लिया, मैथ साइंस से तुमने डिप्लोमा किया, ठीक है। मैथ साइंस ली तुमने, 12वीं तक किया तुमने, ठीक है। उसके बाद में एक लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है। अब तुम पूछेगे लेटरल एंट्री क्या होता है। लेटरल एंट्री होता है एक्चुअली जैसे 3 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनके तो सीटें खाली रहती है कॉलेज में, 6 या 7 सीटें मतलब ऐसी खाली रहता है। तो लेटरल एंट्री में क्या होता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। उसमें आपका तो डिप्लोमा तो 3 साल का ही रहेगा, लेकिन एडमिशन आपको तो मतलब सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। उसमें आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। उसमें फर्स्ट ईयर के भी कुछ 4 एग्ज़ाम होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक और एग्ज़ाम होगा मेरे ध्यान नहीं है शायद। तो उसमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। उसमें एग्ज़ाम देके तो तुम्हारा डिप्लोमा तो इंक्लूड 3 साल का ही होगा, ठीक है। वहाँ से तुम लेटरल एंट्री से ले सकते हैं, लेकिन आपके 2 साल में 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, ये तो डिप्लोमा वाले के वहाँ से मतलब डिप्लोमा किया आपने 10वीं 12वीं के बाद में डिप्लोमा के हैं। और कुछ बच्चे पूछेंगे कि बीटेक, अब 12वीं के बाद में क्या होता है, आप बीटेक कर लो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से क्या चाहिए, 4 साल की बीटेक होएगी। ठीक है, वहाँ से तुम कोई अच्छे कॉलेज में तुम वेरी प्रायिकता यही देना चाहूँगा कि मैक्सिमम सरकारी कॉलेज से ही करो। सरकारी कॉलेज के लिए इसलिए मैं प्रायोरिटी करता हूँ कि वो कम से कम क्या हो कि वहाँ से प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, स्टाफ आप अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ से प्लेसमेंट अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, मैं तो जैसे यूपी से है तो AKT यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ था। पहले वह यूपी यूनिवर्सिटी थी। AKTU का UP2 का नाम चेंज कर दिया, अब AKT यूनिवर्सिटी हो गई है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वहाँ से तुम क्या करेगा, अच्छे मतलब कॉलेज से होगा ना, जो मैकेनिकल हुआ, सिविल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, उसमें हमेशा उसी ट्रेड से करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको जाना हुआ, एरोनॉटिकल होगी ट्रेड। ठीक है, और मैं आपको आगे जाके ना ऐसे ऐसे बताऊँगा किस ट्रेड में क्या फ़ायदा है, किस में ट्रेड में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मैकेनिकल की हो गई, मैकेनिकल में क्या होगा, मैकेनिकल में आगे जाके क्या होएगा तुमको, जैसे लोको पायलट के फॉर्म निकलते हैं, उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मांगते हैं, काफ़ी वैकेंसियाँ होती है। लोको पायलट हो तुम्हारा, JEE हो गया तुम्हारा, और जो जितनी भी तुम्हारी PSU कंपनी होगी जैसे बेल, गेल, ठीक है, NTPC, इसमें फॉर्म निकलते हैं। इसमें पैकेज बहुत अच्छा मिलता है, लोको पायलट का भी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। तो इंजीनियरिंग करने के ये फ़ायदे हैं, गवर्नमेंट में तो ये हो गए। और मैकेनिकल जैसे इलेक्ट्रिकल का होता है, प्राइवेट कंपनी में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से प्लेसमेंट होएगा आपका। हम प्राइवेट कंपनी में भी सैलरी अच्छी मिलती है। एक टाइम के बाद में 1 या 2-3 साल बाद जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता है, सैलरी बढ़ती जाती है, सैलरी पैकेज बढ़ता जाता है। ये तो मैकेनिकल की बात हुई। अगर तुम्हारा सिविल हुआ, सिविल से अगर तुमने किया है तो सिविल में क्या हो, जैसे बिल्डिंग वगैरह बनती है, रोड स्ट्रक्चर हो गए। और सबसे बड़ी बात, सिविल में बहुत वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की, BRO वगैरह, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और तुम्हारा SSC JEE वगैरह, और काफ़ी मतलब वैकेंसी। और तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल वगैरह है, इलेक्ट्रिकल वगैरह में तो क्या होगा, तुम्हारा UPPCL में वैकेंसी भी निकलती है, मतलब हर साल वैकेंसी निकलती रहती है। तो मैं तो यही कहूँगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसमें उस फील्ड में जाए। क्योंकि देखो इंडिया की नब्ज को देखो, अभी इंडिया में क्या होता है, ग्रोथ सेक्टर बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब इंडस्ट्री आ रही है, वह आ रही है, तो जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी। इंजीनियरिंग ही सभी कंपनी को चला रहे हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अपना इंटरेस्ट बना के चलो। मैं ज़रूरी ऐसे नहीं, आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, आप मतलब आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं बिल्कुल गाइड देने के लिए आपको 100% तत्पर हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ। मैं आगे आगे आपको भी गाइड करता रहूँगा। इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिप्लोमा के बाद में क्या करना चाहिए, उसके बाद में क्या करना चाहिए, बिल्कुल आप सभी का सहयोग से। लेकिन मैं एक दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसमें आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी मेहनत करूँगा, कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं आपके एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ कि मतलब क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ मेरे साथ मैं गलती करी है, कहाँ मेरे को उसको सुधारना चाहिए, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं एक दिल से रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच।